A lot of you have been asking for my SimRig tour video. अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है, बट उस वीडियो में मैं जो गियर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं अब यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने अपने रेसिंग सिम को पहले से ज़्यादा काफ़ी अपग्रेड कर दिया है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स एंड गियर्स आई एम यूजिंग. अब आप कुछ भी सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह एक्सपेक्ट नहीं करना है इस वीडियो से, बिकॉज आई एम जस्ट गोना पिक अप माई फोन एंड शो यू अराउंड माई रूम where I work, where I race, and जो कुछ भी मैंने अपग्रेड्स करे हैं, I am gonna tell you each and everything in this video. So let's get started. तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा रूम के इस सेक्शन से. ये वो साइड है जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं अपनी वीडियोज़ एडिट करता हूँ, रील्स एडिट करता हूँ. बेसिकली बहुत ही सिंपल सा सेटअप है. आई एम यूजिंग 2 मॉनिटर्स, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है. वर्टिकल इसलिए बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ राइटिंग वर्क. उसके बाद द टेबल आई एम यूजिंग इज़ ग्रीन सोल एंड ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल टेबल है और ये ऊपर नीचे होता है इस बटन से ऊपर एंड नीचे वाले से वापस नीचे चला जाता है. नथिंग फैंसी. नाउ बेसिक सा एक टेबल लैम्प. यहाँ मेरे स्पेक्टिकल्स रखे हैं 2 अलग अलग एंड दिस इज़ अ लॉजिटेक मैकेनिकल कीबोर्ड, लॉजिटेक माउस. मॉनिटर्स ज़्यादा फैंसी नहीं है. दीज आर 60 हर्ट्ज मॉनिटर. ये लिनोवो का है एंड आई बिलीव ये HP का है या ये HP का है. एंड दिस इज़ माई PC और ये मैंने रिसेंटली बिल्ड करा है. स्पेक्स में आपको इसके फटाफट बता देता हूँ. प्रोसेसर आई एम यूजिंग AMD 9800X3D. GPU जो है ये है Radeon 9070 XT 16GB. एंड ये जो आप बढ़िया सा एयर कूलर देख रहे हो, दिस इज़ Deepcool Assassin 4 आई बिलीव. बट उसमें ये स्क्रीन वाला मॉडल है. एक मॉडल आता है इसमें स्क्रीन नहीं आता है. केस मेरा है वो साइड से बंद नहीं होता है क्योंकि मेरा एयर कूलर इतना बड़ा है कि इसका साइड पैनल लगता ही नहीं है क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है. सो मैंने इसे ऐसे खोल के रखा है, इसलिए बहुत सारी डस्ट कलेक्ट करता है. इनसे मिलिए. इनका नाम है लेनिनी और ये यहाँ ऐसे टंगे रहते हैं. प्ले स्टेशन कंट्रोलर्स, कभी PC पर गेम खेलना हो. यहाँ पर हेडफोन्स, यहाँ पर एक स्टैंड है टेबल के साथ तो उसमें हेडफोन लटके रहते हैं. एंड दिस इज़ अ ग्रीन सोल चेयर. काफ़ी कंफर्टेबल है, नीचे आराम से पैर रख के काम करने के लिए है. इसके साथ में एक ये बहुत ही बढ़िया बॉटल होल्डर, या आपको ग्लास रखना है ग्लास रख लो, या जो भी आप कुछ भी रखना चाहो इसके अंदर. मैं यहाँ पे कभी कभी खा के डोरिटोस के पैकेट भी रख देता हूँ. सुंदर सा एक फ्लावर पॉट. यहाँ पे 3 कैनवस लगे हैं एंड ये है एक ऑप्टोमा का प्रोजेक्टर जो मैं दुबई से लेकर आया था. ये यहाँ लगा हुआ है, ये इस वॉल पर प्रोजेक्ट करता है. बट अभी मैंने इसे काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है तो ये ऐसे ही लगा है. यहाँ पर आई हैव दिस ट्राईपॉड. इसके ऊपर लगा है मेरा DSLR एंड दिस इज़ Canon 5D Mark IV जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी अपने वीडियोस बनाने के लिए. आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा जहाँ मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं बैठा रहता हूँ और आपको ये पीछे का शॉट दिखता है तो वो मैं यहाँ पर ही बनाता हूँ. नीचे टेबल, इस पर मेरा ये Microsoft Surface Pro जिस पर मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अपने आप को मॉनिटर करता हूँ. एंड यहाँ पर थोड़ा सा साउंड प्रूफिंग तो नहीं बोलेंगे बट एको प्रूफिंग के लिए यहाँ पर ये सॉफ्ट फोम पैड्स लगे हैं. लॉट्स ऑफ कर्टेन्स, अगेन एको कम करने के लिए. यहाँ पर भी फोम पैड्स आपको दिख रहे होंगे. एंड दीज आर फ्यू पिक्चर्स. समटाइम्स आई डू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. तो ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो, दीज आर ऑल क्लिक्ड बाय मी, प्रिंटेड बाय मी एंड फ्रेम्ड बाय मी. तो ये 4 फोटोग्राफ्स यहाँ पर हैं. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर रेसिंग सिम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप देख रहे हो ये मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप भी है. यहाँ पर एक स्टूडियो लाइट है. जब मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये लाइट को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ. एंड बाहर आपको अगर आवाज़ आ रही है, कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं तो लेट्स इग्नोर देम, लेट देम फाइट. चलो तो बात करते हैं अब इस रेसिंग सिम की. सो द कॉकपिट आई एम यूजिंग इज़ VRH1 Pro फ्रॉम वर्चुअल रेसिंग हब. आई बिलीव इसकी कॉस्ट मैंने अपने पुराने सेटअप टूर वीडियो में बताई हुई थी बट स्टिल मैं फिर से बता देता हूँ. दिस वॉज समवेयर अराउंड 25 और 26,000. and this is Bride aisle seat. I believe this is Japanese and although इसकी virtual racing hub में जो MRP थी सीट की, it was somewhere around I believe 39,000 but they gave me a very sweet deal and ये मुझे मिल गई 27,000 रुपीज़ में. Now the monitor you are seeing here is not an actual monitor but a Samsung TV 32 इंच का जो मैंने लिया था दिल्ली के गफ्फार मार्केट से. इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो पूरा दूसरे लैंग्वेज में था तो मैंने इसको सैमसंग की वेबसाइट से इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लो या फॉर्मवेयर बोल लो डाउनलोड करके बदल दिया है. तो अभी इंग्लिश में हो गया है, नहीं तो ये पहले किसी दूसरी थाई लैंग्वेज में था.
मॉनिटर मैं अभी इसलिए अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू बिल्ड अ 3 मॉनिटर सेटअप। तो मैंने प्लान किया है कि सिम्युलेटर को मैं मूव करके ऐसे एंगल में कर दूंगा ताकि जो 3 मॉनिटर वाला सेटअप है वो वहाँ आ जाए। बट लेट्स सी, एक बार मॉनिटर्स आ जाए, स्टैंड आ जाए, उसके बाद देखेंगे रूम के हिसाब से कैसे अलाइन हो रहा है। नेक्स्ट आई हैव माई कैमरा हियर, जिससे आप लोग मुझे स्ट्रीम पर देखते हो या मेरे वीडियोज़ में देखते हो। दिस इज़ क्रियो का 4K कैमरा है ये, एंड इसकी प्राइस अराउंड 5,000 रुपये थी और एक ट्राईपॉड के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं इन नेट्स पर। अब आप ये देख रहे होगे ये क्या लगे हैं यहाँ पर अजीब से जाली जैसे। तो इनका देखा जाए तो इनका रेसिंग में सिम रेसिंग में कोई इनका फंक्शनल यूज़ तो नहीं है, ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए है। क्योंकि आपने आप अगर GT रेसिंग देखते हो तो आपने देखा होगा कि कार में से सेफ्टी नेट्स लगे होते हैं। तो बस उसी को कॉपी करके ये मैंने बनाया है यहाँ पर। और ये जो है ये मैंने अमेज़ॉन से एक वेबिंग का बंडल लिया था, आई बिलीव 10 मीटर का बंडल था। तो ये वो वेबिंग है एंड इसकी जो स्टिचिंग है ये मेरी मॉम ने मुझे करके दी है। मैंने उन्हें बताया कैसे करना है एंड शी डिड एन अमेजिंग जॉब। ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये अगेन मैंने वेबिंग काट के बनाया है। और ये यहाँ पर इसमें जो आप एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन में जो स्लॉट्स देख रहे हो तो ये T बोल्ट्स के साथ में यहाँ पे लगा हुआ है एंड T नट आई बिलीव। एंड देन ये जो आप देख रहे हो ये सिंपल एक जो बैग में आपने देखे होंगे बकल लगे होते हैं, ये वो बकल है। तो इससे मैं इसे खोल के इसके अंदर चला जाता हूँ और फिर बैठ के इसको बंद कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आई हैव दिस FDUS का माइक्रोफोन, नथिंग फैंसी, टाइप C कनेक्शन पे चलता है। ऑल्दो इसमें एक XLR पोर्ट भी है, तो मैं फ्यूचर में इंटरफेस ऐड करूँगा तब मैं इसे यूज़ करूँगा। बट अभी मैं टाइप C के साथ इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी कॉस्ट भी अप्रॉक्स 5 से 5,500 रुपये थी और ये अमेज़ॉन से लिया था मैंने। उसके साथ में एक आर्म जो है ये माइक के साथ में ही आया था। यहाँ जो आप देख रहे हो पीछे, दिस इज़ Moza R12 वर्जन 2 व्हील बेस एंड दिस इज़ 12 Nm बेस। एंड इसके पहले आई वॉज यूजिंग Moza R3 बट रिसेंटली मैंने इसे अपग्रेड किया है एंड ये भी मैंने लिया है वर्चुअल रेसिंग हब से एंड इसकी प्राइस थी अराउंड 60,000 रुपीज़। एंड बाय द वे अगर आप वर्चुअल रेसिंग हब से कुछ भी रेसिंग सिमुलेटर के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो देन यू कैन यूज़ माई कूपन कोड RONKY टू गेट 10% ऑफ। यहाँ जो अभी पेडल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ दीज आर Moza SRP लाइट पेडल्स। अभी मैंने लोड सेल पर अपग्रेड नहीं किया है क्योंकि CRP2 मुझे लेना है एंड अभी वो स्टॉक में नहीं है। सो आई एम स्टिल यूजिंग माई SRP 2 लाइट पेडल्स जो मुझे Moza R3 बंडल के साथ मिले थे विद ब्रेक परफॉर्मेंस किट बाय Moza अगेन। आई डोंट हैव अ क्लच हियर, मैं सिर्फ ब्रेक पेडल और थ्रॉटल यूज़ करता हूँ बिकॉज आई मोस्टली डू GT रेसिंग एंड क्लच का मुझे कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक पावर एक्सटेंशन बोर्ड है एंड पोर्ट्रॉनिक्स का है, सो वेरी गुड क्वालिटी। एंड यहाँ से जो मेरे कनेक्शंस हैं लाइट्स के एंड व्हील बेस के वो सब कनेक्शन यहाँ से मैंने दिए हुए हैं। अब ये जो आप ऊपर लाइट्स देख रहे हो दीज आर गोवी लाइट्स और इंडिया में अगर आप इन्हें ख़रीदने जाओगे तो इनकी प्राइस अप्रॉक्स 10,000 12,000 ऐसे कुछ मिलेगा। बट ये मुझे US से मिले हैं, मैंने US से मंगाए हैं एंड मुझे अप्रॉक्स 3,800 के आसपास ये दोनों लाइट्स पड़ी हैं। एक्चुअली ये 2 लाइट साथ में आती है एंड दीज आर एम्बियंट लाइट्स। तो ये क्या होता है, सिम हब करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके साथ में इनको आप सिंक करते हो एंड जब आप रेस करते हो आपकी जो ट्रैक की जो भी एम्बियंट लाइटिंग होती है वो ये सिम्युलेट करके आपके ऊपर वैसी लाइट्स को थ्रो करते हैं। तो इमर्शन के लिए बहुत बढ़िया आइटम है ये। एंड इसके साथ ही साथ आप चाहो तो इन्हें एज अ फ्लैग लाइट यूज़ कर सकते हो, आप इनको RPM आई मीन रेव लिमिटर के साथ यूज़ कर सकते हो, आप बहुत तरीके से इन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो या दीज आर गोवी लाइट बार्स। थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे एंड इस माइक को अलग करेंगे। सो दिस इज़ अ फ्लैग बॉक्स एंड दिस इज़ अ DIY फ्लैग बॉक्स। अब इसका जो केस है ये 3D प्रिंटेड है, इसके अंदर एक Arduino नैनो चिप है एंड देन अगेन ये भी काम करता है सिम हब के साथ, जो आपकी सिम की टेलीमेट्री डेटा को यूज़ करके रेस के जो फ्लैग्स होते हैं वो डिस्प्ले करता है। अब इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखा है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटीफुल Moza KS व्हील एंड इसकी जो ग्रिप थी वो ख़राब हो रही थी, मैं ग्लव्स यूज़ करता हूँ उसके बाद भी इसकी ग्रिप ख़राब हो रही थी, तो मैंने अभी इस पर ये टेनिस ग्रिप रैप कर दिया है। तो अब ये काफ़ी कंफर्टेबल हो गया और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है। सो अगेन दिस इज़ Moza KS एंड इसकी प्राइस थी अराउंड 32,000 रुपीज़। इसमें अगर आप देखोगे तो इट हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ बटन्स, काफ़ी सारे बटन हैं, दीज आर ऑल इल्यूमिनेटेड। यहाँ पर डायल्स हैं फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, मैपिंग। आप चाहो तो इन्हें किसी भी सेटिंग के साथ मैप कर सकते हो। वी है ब्रेक बायस का डायल हियर, मिक्स जिसको आप अगेन किसी भी सेटिंग के साथ आप इसको बाइंड कर सकते हो। यहाँ पर एक Lenovo का टैबलेट है जिसे मैं यूज़ करता हूँ अपनी स्ट्रीम देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एंड उसी के साथ जो चैट है उसी में दिखता रहता है मुझे। यहाँ पर
एक मेटल प्लेट है जो मैंने अपने फ्रेंड की फैब्रिकेशन वर्कशॉप पे जाकर बनाई थी एंड नथिंग फैंसी, ये बस कीबोर्ड और माउस रखने के लिए है एंड अपने रेसिंग ग्लव्स भी मैं यहीं पर रख देता हूँ। अब मेरा जो रेसिंग सिम है ये कनेक्टेड है इसी पीसी के साथ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्लटर हो गया है, बट वायर्स हैं, एक्सटेंशन यूएसबी केबल्स हैं जो ऑल द वे सिम से आके यहाँ से होते हुए पूरा इस बंडल से होते हुए पीसी पे कनेक्ट होती है। बट नाउ आई एम प्लानिंग टू ऐड अ पावर्ड यूएसबी हब, तो ये सब यहाँ से चले जाएंगे। सिर्फ एक केबल आएगी जो कि यूएसबी हब को यहाँ कनेक्ट करेगी एंड बाकी सब कुछ जो भी मेरा सिम का इक्विपमेंट है, जो भी यूएसबी वाले हैं, वो सब आके उस हब में कनेक्ट हो जाएंगे। सो ये था मेरे रूम का एक छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टूर वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का डिटेल में जवाब देने का। एंड अगेन, अगर आप कोई भी रेसिंग सिम रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, यू कैन परचेज देम फ्रॉम वर्चुअल रेसिंग हब। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विथ माई कूपन कोड दैट विल गिव यू 10% ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।